देखिए, प्रीवियस क्लास में अगर प्रीवियस सेशन वन की बात करें, जब स्प्रिंग कोर की हमने बात की थी, तो मैंने बेसिक फंडामेंटल, मैंने क्या बोला था कि अभी अपन डेप्थ नहीं देखेंगे किसी भी चीज का। डेप्थ कब देखेंगे, इन डेप्थ में कब जाएंगे, जब हमें बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं स्प्रिंग के, बेसिक फंडामेंटल तो हमारे क्लियर हो जाए पहले। तो प्रीवियस सेशन में हमने स्प्रिंग का पहला प्रोजेक्ट जो था वो आपको क्रिएट करके बताया था कि एक स्प्रिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैविन के थ्रू किस तरह से करना है, डिपेंडेंसीज को कैसे ऐड करना है। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पर हमने बोला था सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पर। इसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात अपन करेंगे एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन पर। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन पर। तो वन बाई वन सारे स्टेप कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम सीक्वेंस से चलेंगे तो सीक्वेंस से चलने के बाद ही हम बहुत अच्छे से स्प्रिंग स्प्रिंग बूट पर काम करना सीख जाएंगे। अगर आज आपने, मैंने कुछ आज पढ़ा दिया और फिर किसी चीज को बीच में छोड़ के कोई और चीज डिस्कस कर दी, इससे क्या होगा, लिंक टूट जाती है। आपको टॉपिक तो समझ में आएगा, टॉपिक तो अंडरस्टैंड होगा, लेकिन वो लिंक जो है वो टूट जाती है। इस वजह से हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले जितना आसान से आसान हो सकता है चीजों को पहले उतना आसान करेंगे, इजी करेंगे। और उसके बाद जो टफ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे उतने ही इजी वे में। ठीक है। तो आज का जो सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रीवियस सेशन से लिंक है। तो अगर स्प्रिंग का सेकंड सेशन अगर आप देख रहे हो तो आपको स्प्रिंग का सेशन वन देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्प्रिंग कोर के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है तो बीन कैसे क्रिएट करना है, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट हैं वो किस तरह से लिखना है। हालांकि मैं इस लेक्चर के अंदर भी सब कुछ बताऊंगा, जीरो से डेप्थ तक लेके जाऊंगा। लेकिन अभी हम ज्यादा काम नहीं कर रहे होंगे, ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे होंगे। अभी मेरा फोकस रहेगा कि आप इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दो। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन पर अभी ध्यान दे दिया तो आगे जब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, लेयर्ड आर्किटेक्चर पर बात कर रहे होंगे, लेयर्ड जो हमारे पास में आर्किटेक्चर होता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर की कोई भी एप्लीकेशन जो होती है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो किस तरह से डेवलप होता है। तो तुम्हारे पास में प्रेजेंटेशन लेयर होती है, परसिस्टेंस लेयर होती है, सर्विस लेयर होती है, किस तरह से कौन सी लेयर पर क्लासेस राइट करना है, वो सारी चीजें वो देखेंगे अपन वन बाई वन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंसीज के बारे में। तो डिपेंडेंसीज के बारे में मैंने आपको बता रखा था। अभी अपन को एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, आईओसी वर्सेस डीआई, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डीआई वर्सेस आईओसी, वो पढ़ेंगे। लेकिन अब हमें पहले लेक्चर से इतना तो समझ में आ गया कि हम बीन किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर आपको वेरिएबल, जिसको हम नॉर्मल कोर जावा में वेरिएबल बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, तुम यहां पर स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे डिपेंडेंसी। इसके बाद तुम्हें टेस्ट क्लास क्यों लिखना है, क्योंकि तुम स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करना चाहते हो। स्प्रिंग कंटेनर डिफाइन करना है तो उसके लिए तुम्हें टेस्ट क्लास लिखनी पड़ेगी, इसके अंदर मेन मेथड डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए तुमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देखा था, एसी इक्वल्स टू न्यू, और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास देखी थी सीपीएक्स एसी। और इसके अंदर तुम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देते थे डबल कोड के अंदर, एसी डॉट गेट बिन करते थे, यहां से रीड करते थे ऑब्जेक्ट को और एक पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर स्टोर करते थे। यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट रहता था और इसको हम प्रिंट करते थे। अभी किसी चीज को प्रिंट तुम कर रहे हो तो ये बेसिकली उस बीन के अंदर, बीन कब बोलोगे, जब तुम्हारे पास में सेटर गेटर मेथड होगी, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, प्राइवेट टाइप के वेरिएबल होंगे, और नेक्स्ट तुम्हारे पास में होती है टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड होगी। अब जब हम डिस्कस करते हैं ना डिपेंडेंसीज की, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमें बात करनी पड़ेगी टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज की। डिपेंडेंसीज और टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज में पहला जो हमारे पास में होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी।
डिपेंडेंसी मैंने क्या बोला? प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी आप किसको बोलोगे? जो तुम्हारे पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप तुम पढ़ के आए हो कोर जावा में, प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू अगर तुम कोई भी वेरिएबल प्राइवेट टाइप का किसी बीन के अंदर क्रिएट कर रहे हो तो डेट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी। स्ट्रिंग को भी तुम यहां पर कंसीडर करोगे एज अ प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी के फॉर्मेट में। दूसरा तुम्हारे पास में हो जाता है जिसको तुम बोल देते हो क्या, दूसरा तुम्हारे पास में हो जाता है कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी। अब कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी जो है, कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी, कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी के लिए तुम्हें कलेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसे काम करता है, सेट कैसे काम करता है, क्यू कैसे काम करता है, मैप कैसे काम करता है। तो हम अभी प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो अभी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी के बेसिस पर बनाएंगे स्प्रिंग का। और हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। पहले मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना बताया, मैंने सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करना बताया, इसके बाद प्रोजेक्ट को अपडेट कैसे करते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन के अंदर तुम्हें एसआरसी में रिसोर्सेज के अंदर, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस तरह से राइट करना है। अब जो बीन के अंदर तुम डिपेंडेंसी बना रहे होगे वो डिपेंडेंसी या तो प्रिमिटिव को फॉलो कर रही होगी या कलेक्शन टाइप को फॉलो कर रही होगी, या फिर वो फॉलो कर रही होगी एक और टाइप जिसको तुम बोल देते हो रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी। तो वन बाई वन एक एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे जिससे हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी का मतलब सर ये होता है कि अगर तुमने हमारे पास में सपोज एक क्लास पड़ी हुई है ए, और एक और हमने क्लास ले लिया सपोज क्लास बी, और इस क्लास बी के अंदर अगर मैं इस ए का, जिसको तुम बोलते हो ना हैज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप इसी को तो बोलते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैज अ रिलेशनशिप, जो कोर जावा में आपने पढ़ रखा था। हैज अ रिलेशनशिप का मतलब यही होता है जब आप एक क्लास का वेरिएबल या एक क्लास का रेफरेंस किसी दूसरी क्लास के अंदर बना देते हो। तो जैसे मैंने बोला कि इस बी के अंदर मैंने ए का रेफरेंस बना दिया, तो मैंने बोला ए ओ ए। तो यहां पर जो रेफरेंस तुमने बनाया हुआ है वो रेफरेंस तुम्हारा बना हुआ है इस बी के अंदर। तो अगर इस बी की बात करूं तो ये बी हमारे पास में है डिपेंडेंट। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी तुम्हारे पास में क्लियर होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं ओए। जो हमारे पास में है वो डिपेंडेंसी है, ए डिपेंडेंसी है किस टाइप की है, ए की। तो इसको तुम बोलोगे रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी। ए जो तुम्हारे पास में है ए इंडिविजुअली क्लास है, इसको तुम बोलोगे इंडिपेंडेंट। कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी के लिए तुम्हारे पास में लिस्ट टाइप का कोई भी, यहां पर तुम जेनरिक टाइप डिफाइन कर सकते हो। जो रैपर क्लास तुम लिखते थे कोर जावा में, तुम यहां पर मैप, अब मैप जो फॉलो करता है वो की और वैल्यू पेयर को फॉलो करता है। अब लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी अलाउ होती है। यहां पर तुमने अगर सेट टाइप का एक कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर दिया, मतलब डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी, तो अब सेट तुम्हें पता है कि डुप्लीकेसी को फॉलो नहीं करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। अब मैप के अंदर की और वैल्यू पेयर होता है। तो किस तरह से तुम्हें जब भी अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज हैं उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी के लिए इंप्लीमेंटेशन करना है, और तुम्हें उसके लिए एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तुम्हें कौन कौन से वो टैग लिखने पड़ रहे हैं वो टैग तुमको पता होना चाहिए। तो अभी हम वन बाई वन इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा स्क्रैच से। जहां पर हम बात करेंगे प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी की, जहां पर हम बात कर रहे होंगे कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी की, जहां पर हम बात कर रहे होंगे रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी की। तो इसी लेक्चर के अंदर हम इन तीनों डिपेंडेंसी का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, और आगे के लेक्चर्स में हम बाकी बातें करेंगे। हम लेयर्ड आर्किटेक्चर पर बात करेंगे, हम स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हम देखेंगे किस तरह से और भी चीजें जो होती हैं फंडामेंटल्स वो क्या क्या होते हैं। तो हम मूव करते हैं कहाँ पर, अपने STS आईडी पर, स्प्रिंग टूल सूट जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर वन बाय वन में डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन आपको करते हुए बताऊंगा कि किस तरह से आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। तो सबसे पहले जब मैं कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ तब ही मैं जाके प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी को भी बता दूंगा। अब प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिफाइन कर रखी थी। जब मैंने बात की थी ना कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, फिर मैंने वहां पर कुछ वेरिएबल डिफाइन किए थे बीन के अंदर प्राइवेट टाइप के, तो वो वेरिएबल हमारे प्रिमिटिव टाइप को ही फॉलो कर रहे थे। तो मैंने वहां पर प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी बता रखी थी, बट अब हम डायरेक्टली बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं
जब भी आप स्प्रिंग का, मैं अभी इस लेक्चर में फिर से बता देता हूं कि किस तरह से हमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, किस तरह से डिपेंडेंसीज ऐड करना है, किस तरह से आपको कौन कौन से टैग डिफाइन करने पड़ेंगे, किस तरह से बीन क्रिएट करो, वो सारी चीजें इसमें भी मैं बता देता हूँ। तो हम इस फाइल के अंदर चलते हैं, न्यू पर चलते हैं, और यहां पर हम मैवन प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन दिस मैवन प्रोजेक्ट। जैसे ही आपने इस मैवन प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, यहां पर सिंपल आपको क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं वन बाय वन एक एक स्टेप आपको बताता जा रहा हूं, आपको वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते जाना है। और एंड में आप देखेंगे जब आपका एक कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। वो सारे सारे स्टेप्स क्यों लिखना है, क्यों करना है, मैवन क्या है, एक बिल्ड टूल है, क्या पर्पज होता है। आगे आने वाले सेशंस में हम स्प्रिंग बूट पर काम करेंगे, डेटा जेपीए पे काम करेंगे, हाइबरनेट देखेंगे, जेपीए देखेंगे, स्प्रिंग वेब एमवीसी पे बात करेंगे, स्प्रिंग रेस्ट पे बात करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी पे बात करेंगे, क्लाउड पे बात करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको जब आज से पढ़ोगे आप, तब जाके वो सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहां पर आप अपना डोमेन डिफाइन करते हो, कंपनी का नेम डिफाइन करते हो। तो ग्रुप आईडी मैंने डाल दिया, सपोज माई डॉट ऐप, कुछ मतलब नहीं। आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब होता है यहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम वैसे ही दूंगा मैं, कि जब कभी मैं अपने इस आईडी को ओपन करूं और मैं देखूं कि इस आईडी में मैंने किस प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम कर रखा है, तो वो प्रोजेक्ट से ही हमें क्लियर हो जाए। तो प्रोजेक्ट का नाम कुछ इस तरह से दिया करो। तो हमने दिया यहाँ पर सपोज 03। हमारे पास में स्प्रिंग है, स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग कोर। और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया क्या, कौन सा टाइप हम सर यूज कर रहे हैं स्प्रिंग कोर में, कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी को। तो हमने यहाँ पर कलेक्शन, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया टाइप, और यहाँ पर हमने लिख दिया डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसीज या एक्सरसाइज। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सरसाइज एंड प्रोजेक्ट। यहां पर और कुछ करने की जरूरत है नहीं, जो बाय डिफॉल्ट यहां पर वर्जन है वो एज इट इज आप रख ही रहे हो। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट का अपना खुद का कोई वर्जन क्रिएट करना चाहते हो तो यहां पर आप वो भी कर सकते हो। और जार पैकेजिंग करना है। जार बेसिकली क्या होता है, जावा आर्काइव। इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल। तो वो कोर जावा के टॉपिक्स हैं। ये भी मैंने बहुत अच्छे से इन डेप्थ इन डिटेल में डिस्कस कर रखा है जार वाला टॉपिक। तो आप कोर जावा के वीडियोस भी गो थ्रू कर सकते हो। अब यहां पर हमने जैसे ही फिनिश बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास में एक प्रोजेक्ट बन गया। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहां पर सारी की सारी चीजें ऐड होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रोजेक्ट पर ओपन करते हैं तो यहां पर इसको बोलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। इस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैं एसआरसी मेन जावा इस फोल्डर को देखूंगा, और दूसरा एसआरसी मेन रिसोर्सेज इस फोल्डर को देखूंगा। जहां पर आप क्या क्या लिख रहे होगे, जितनी भी जावा से रिलेटेड फाइल्स हैं, वो आप लिखोगे इस एसआरसी मेन जावा से के अंदर। आप प्रोग्रामर डिफाइन क्लासेस जो है, यूजर डिफाइन क्लासेस जो है, वो सारी की सारी इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर लिखेंगे आप। एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर आप लिखेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप इसके अंदर लिखोगे। पॉम डॉट एक्सएमएल जो तुम्हारे पास में है, जिसको हम बोलते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके अंदर आपको सारी की सारी डिपेंडेंसीज ऐड करना है। ऐड ऑल द डिपेंडेंसीज रिलेटेड टू योर स्प्रिंग प्रोजेक्ट। यहां पर एक काम करना है। दूसरा मेन आपका एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की। क्योंकि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप खुद से क्रिएट करते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम कैसे दोगे, कोई भी नाम दे दिया, कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल, कोई भी नाम आपने दे दिया। इसका नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट फॉर्मेट होना चाहिए एक्सएमएल। और जावा की क्लासेस हम राइट करते हैं वन बाय वन। तो हम मूव करते हैं कहाँ पर, एसआरसी मेन जावा के अंदर। तो मैं इस एसआरसी मेन जावा के अंदर जाऊंगा, जो हमारे पास में है स्प्रिंग कोर कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी। यहां पर एसआरसी मेन जावा के अंदर मैं जाता हूं, राइट करता हूं, और एक क्लास राइट करता हूं। यहां पर क्लास, अभी क्लास ही बोलूंगा मैं जब तक मैंने उस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं कर दी। अगर वो चीजें मैंने डिफाइन कर दी तो वो क्लास नहीं, फिर वो बीन कहलाएगा। अगर मैंने कुछ रूल्स उस क्लास, अगर वो क्लास कुछ रूल्स फॉलो करती है, रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो फिर वो क्लास नहीं रह जाती। उसका नामकरण चेंज हो जाता है, उसका नेम चेंज हो जाता है स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में, फिर वो बीन कहलाने लगती है। ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो मैंने नाम यहां पर लिख दिया, हमने यहां पर नाम लिख दिया स्टूडेंट।
और यहाँ पर मैंने पैकेज का नाम जो है वो रख दिया com.app.prasoon। यहाँ पर मैंने अपने इस पैकेज का नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने अपनी इस क्लास का नाम दे दिया। अब मैंने स्टूडेंट नाम की एक क्लास अभी बनाई है। अब इस क्लास के द्वारा कुछ रूल्स फॉलो करवाने हैं, तो वो रूल्स फॉलो करवाते हैं। अभी मैंने इसके अंदर एक डिपेंडेंसी ऐड करी, एक वेरिएबल ही बनाया, बट इस वेरिएबल को मैं बोलूंगा डिपेंडेंसी, क्योंकि अब स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, एक डिपेंडेंसी बनाई। मैंने बोला स्प्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को भी आप एज अ प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी के फॉर्मेट में ही समझोगे। तो हमने एक वेरिएबल बनाया नेम। अभी हमें क्या करना है, कलेक्शन टाइप में लिस्ट लेना है, सेट लेना है और मैप लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्राइवेट लिया। इसके बाद मैंने बोला कि हमारे पास में लिस्ट, यहाँ पर मैंने जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टाइप डिफाइन करना होता है, कौन सी क्लास का टाइप, यहाँ पर जेनरिक तुम जिसको बोलते हो ना, रैपर क्लास। तो हमने यहाँ पर बोला कि स्ट्रिंग यहाँ पर हमने डिफाइन किया, और मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का पहले नेम डिफाइन कर दिया, और लिस्ट टाइप में मैंने ले लिया है फोन नंबर। मैंने फोन से डिसाइड कर दिया यहाँ पर। एक और वेरी, अब ये जो लिस्ट है वो बेसिकली तुम कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ के आए होगे। लिस्ट जो हमारा पास होता है वो एक इंटरफेस होता है, और ये जो है वो बेसिकली इनसाइड है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्टकट यूज करूंगा, एक कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा मैं। तो मैंने लिस्ट को इंपोर्ट कर लिया, जो लिस्ट हमारा है इस पैकेज के अंदर, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। तो दो हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी। अब यहाँ पर ये लिस्ट को फॉलो कर रहा है, और लिस्ट एक कलेक्शन टाइप का फॉर्मेट है, जिसको मैं बोलूंगा लिस्ट इज अ कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी में ही आएगा। तो जो फोन हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है वो लिस्ट टाइप का क्रिएट किया हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी। आगे मूव करते हैं यहाँ पर। तो हमने और बना लिया यहाँ पर प्राइवेट ऑफ, एक और वेरिएबल मैंने ले लिया सेट टाइप का, और यहाँ पर मैंने फिर से डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, एड्रेसेस। एड्रेसेस, एक और वेरिएबल सेट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर देता हूं, तो मैंने सेट को भी इंपोर्ट करवा लिया है। अब मैं मैप टाइप का और ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया प्राइवेट, यहाँ पर मैंने लिखा मैप, एंड आफ्टर डेट यहाँ पर मुझे की और वैल्यू पेयर देना पड़ेगा, और दोनों ही फॉर्मेट में स्ट्रिंग टाइप के रख देता हूँ, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। एंड आफ्टर डेट मैंने यहाँ पर उस का नाम ले लिया, और नाम ले लिया हमने यहाँ पर क्या, कोर्सेस एंड सेमीकोलन। अब मैप को भी इंपोर्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दोगे आप, मैप को भी आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। एंड आफ्टर डेट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चाहिए, तो मैं ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करता हूं, और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ पर आप क्या करोगे, डी सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर आप क्या करोगे, जनरेट कर दोगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, सेटर गेटर मेथड चाहिए। तो हम यहां पर आते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एस फिर से प्रेस करते हैं, और यहां पर मैं जनरेट करवा देता हूं सेटर एंड गेटर को। तो मैं यहां पर सेलेक्ट ऑल करता हूं, जो सारी की सारे वेरिएबल आपके डी सिलेक्ट तो हो रखे थे, यहां पर मैंने सेलेक्ट किया एंड जनरेट कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैं यहां पर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास, और क्लास का जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस वेरिएबल के अंदर होल्ड करते हो, तो जब आप रेफरेंस को प्रिंट करते हो तो वो आपको क्लास का नाम एट द रेट और समथिंग हैश कोड टाइप की वैल्यू देता है। लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि क्लास का कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो, तो आपको वहां पर टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपने ऑल्ट शिफ्ट एस एंड एस डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर आपने जनरेट कर दिया टू स्ट्रिंग मेथड को। तो ये तो आपकी एक बीन क्रिएट हो गई। और इस बीन को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने जितने भी चीजें डिफाइन की हैं, वन बाई वन एक एक चीज यहाँ पर हमने डिफाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं। तो जैसे हमने कंट्रोल एस से सेव किया, तो जो यहाँ पर येलो येलो का सिंबल दिख रहा था उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, कि अभी सेव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने क्रिएट कर रखी थी। जैसे आपने स्कैनर कभी यूज किया हो, तो स्कैनर में आपने देखा है कि जब तक आप एस सी डॉट क्लोज नहीं करते हो, तब तक आपको वो चीजें वहां पर आइडेंटिफिकेशन देती रहती है, केवल और केवल ए
इंडिकेशन डिफाइन करना, एरर नहीं होती है वो। तो कंट्रोल एस से सेव करने के बाद अब चलता हूं मैं एसआरसी मेन रिसोर्स में आने से पहले मैं पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर जाता हूँ। पॉम डॉट एक्सएमएल में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, पहला फॉर्मेट, यहां पर आएंगे, आफ्टर द वर्जन टैग, यहां पर करेंगे अपन क्या, स्प्रिंग, स्प्रिंग, पहले मैविन कंपाइलर डिपेंडेंसी, मैविन कंपाइलर प्लग इन जावा 8, क्योंकि हम जावा 8 यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपको जावा 8 से रिलेटेड जो भी है वो कंपाइलर से रिलेटेड डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, प्लग इन ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको सिंपल यहां पर क्या करना है, इस प्रॉपर्टीज को यहां पर कॉपी करोगे, यहां से लेके यहां तक कंट्रोल सी से यहां पर कॉपी करोगे, और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आफ्टर डेट, आफ्टर दी वर्जन टैग, यहां पर इसको क्या कर दोगे, आप पेस्ट कर दोगे। एंड यहां पर आपको एक टैग ऐड करनी है, हमने यहां पर डाला डिपेंडेंसीज, तो आपने यहां पर डाला डिपेंडेंसीज, एक आपने टैग डाला। इस टैग के अंदर आपको आना है, और एक और जो वेबसाइट पर मैं आपको बताता हूं, लेके चलता हूं, यहां पर आपको जाना है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैविन डिपेंडेंसी, इस पर आप जाओगे। इस पर जाने के बाद आपको वर्जन लेना है, तो इसको सेंट्रल मैवन रेपोजिटरी इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर आप जाओगे, एंड आफ्टर दैट यहां पर वर्जन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहां पर वर्जन ले लिया 5.3.2। इससे रिलेटेड, क्योंकि वर्जन का इशू अभी, अभी सिंपल फॉर्मेट में जाओ, बाद में मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा डेप्थ में कि वर्जन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उस रिसूल जो आते हैं उनको रिजॉल्व करना होता है। तो यहां पर मैंने अपना pom.xml का काम तो कंप्लीट कर लिया। अब आफ्टर डेट आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या काम करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं यहाँ पर एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर, तो हम यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए आपको क्या बोलना है कि आपको एक नाम डिफाइन करना है उस पर्टिकुलर फाइल का, और उस फाइल का एक्सटेंशन देना है आपको क्या, उस फाइल का जो है वो एक्सटेंशन आपको देना है कॉन डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट का। क्यों? क्योंकि तुम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो। तो एसआरसी मेन रिसोर्स से जो फोल्डर दिख रहा है, राइट क्लिक करोगे, न्यू पर जाओगे और फाइल पर जाओगे। तो फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर नाम दिया, तुमने नाम दिया, तुमने कुछ भी दे सकते हो, मैंने दिया कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। यहाँ पर एंटर करोगे तो तुमने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर एक्स स्प्रिंग से रिलेटेड एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, तो आपको फिर से एक वेबसाइट पर जाना है, और यहां पर आपको डालना है स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल एग्जाम्पल। तो इस पर्टिकुलर साइट पर आप जाओगे, docs.spring.io 40.xml स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड आफ्टर डेट नीचे आओगे यहां पे, तो यहां से आप कॉपी करोगे इसको कंट्रोल सी से, और यहां आके आप इसको पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर मुझे एक एक चीज, यहां पर लिखा है बीन डेफिनेशन हियर, हमें यहां पर बीन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, और यहां पर एक टैग लिखते हैं हम, हमने लिखा है यहां पर क्या, बीन टैग। और बीन के अंदर मुझे देनी पड़ेगी आईडी। तो बीन के अंदर मैं आईडी देता हूं यहां पर। तो बीन के अंदर मैंने यहां पर क्या दिया, आईडी। और आईडी जो मैंने यहां पर डिफाइन कर रखी है वो मैंने यहां पर डिफाइन कर दी, सपोज एस एस, कुछ भी आप आईडी का नाम डिफाइन करते हो। फिर आपको एक और एट्रीब्यूट यहां पर लिखना पड़ेगा, उसका नाम है क्लास। तो हमने क्लास यहां पर डिफाइन कर दिया, यहां पर आप डालते हो फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम का मतलब क्या होता है कि आपको पैकेज के साथ उस पर्टिकुलर क्लास को लिखना है। तो मेरा जो स्टूडेंट क्लास है, यहां पर ये दिख रहा होगा आपको, ये जो स्टूडेंट क्लास है, ये जो हमारे पास में स्टूडेंट क्लास है, एक कॉम डॉट ऐप डॉट प्रसून के अंदर है। तो मुझे यहाँ पर ये जो क्लास है इसके अंदर ये डिफाइन करना पड़ेगा। इसको बोलता हूं मैं फुली क्वालिफाइड क्लास नेम। इसको मैं क्या बोलता हूँ, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम।
तो क्लास यहां पर मैंने दिया किस पैकेज के अंदर है, वो पैकेज डिफाइन किया मैंने कॉम डॉट ऐप डॉट प्रसून के अंदर। और इस प्रसून के अंदर आपको एक क्लास डिफाइन करना है, उस क्लास का नाम है स्टूडेंट। एंड आफ्टर दैट अब देखो, ये बीन आपने क्लास की अकॉर्डिंग जो फंक्शनैलिटी थी उस फंक्शनैलिटी को यहां पर डिफाइन कर दिया कि आपकी जो क्लास स्टूडेंट है वो इस पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पर आइडेंटिफाई की जाएगी। अब उस क्लास के अंदर तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसी है, उसमें स्ट्रिंग है तो जिसको तुम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिपेंडेंसी बोलोगे, लिस्ट है, सेट है, मैप है। तो उनसे रिलेटेड आपको यहां पर प्रॉपर्टी टैग डिफाइन करने पड़ेंगे और उनके अंदर वैल्यू इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपने सेटर और गेटर डाल रखा है। तो सेटर का मतलब टू सेट द वैल्यू और गेटर का मतलब टू गेट द वैल्यू, कि कैसे हमें उसके अंदर जो वैल्यू गई होगी वो गेट करते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं और एक प्रॉपर्टी टैग डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी टैग, इसमें उस वेरिएबल का नाम, तो हमने उस वेरिएबल का नाम डाल दिया। यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर आते हैं, तो स्टूडेंट के अंदर आते हैं और नेम को यहाँ से करते हैं कॉपी। तो कंट्रोल सी से मैंने इस पर्टिकुलर नेम को कॉपी किया। मैं आता हूं यहाँ पर और यहां पर मैं कर देता हूं उसको पेस्ट। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद मुझे क्या डिफाइन करना है, मुझे यहां पर एक चीज और डिफाइन करना है। मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं वैल्यू। आप अलग से भी वैल्यू टैग ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी के इनसाइड। अगर आपको वहीं पर एट्रीब्यूट ऐड करना है प्रॉपर्टी के साथ, नेम जो है एक एट्रीब्यूट, दूसरा जो है वो वैल्यू एट्रीब्यूट, तो आप वहां पर भी लिख सकते हो। मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया सपोज प्रसून। और जैसे ही मैंने यहां पर प्रसून डिफाइन किया, या फिर किसी और का नाम ले लेते हैं अपन, अजय। और यहां पर प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दिया ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का जो नाम था स्ट्रिंग टाइप का नेम, उसके अंदर आपने वैल्यू इंजेक्ट करवा दी अजय। सेटर गेटर आपने डिफाइन कर ही रखा है बीन के अंदर। अब यहां पर मैंने बोला लिस्ट कलेक्शन जो हमारे पास में है, लिस्ट कलेक्शन इंजेक्शन। अब यहां पर आपने लिखा, इसको कमेंट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे। इसको बोलते हैं कमेंट करना कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश आपको लगाना है। हमें लिस्ट के लिए यहां पर एक टैग ऐड करना है लिस्ट टाइप का, तो मैंने लिस्ट टाइप का एक टैग ऐड किया। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है वो एक अलग से टैग है, लेकिन ये लिस्ट के लिए हमें प्रॉपर्टी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि लिस्ट किसके लिए है। तो हमें यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा पहले प्रॉपर्टी, एंड आफ्टर दैट इनसाइड दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आप डालोगे नेम जो लिस्ट टाइप का है। तो आप स्टूडेंट क्लास के अंदर आते हो, लिस्ट टाइप का जो तुम्हारे पास में प्रॉपर्टी थी फॉन्ट्स, कंट्रोल से इसे कॉपी करोगे, कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल के अंदर आओगे और यहाँ पर जस्ट एज इट इज पेस्ट कर दोगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको डिफाइन करना है क्या, एक टैग जिसका तुमने नाम बोल दिया क्या, लिस्ट। एंड जैसे लिस्ट आपने डिफाइन किया तो अब लिस्ट के अंदर आपको आना है और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है वैल्यू। तो हमने यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर दिया वैल्यू। और मैंने ऐसे मल्टीपल टैग डाल दिए, नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, फोन नंबर। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने इसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और यहां पर मैंने नाम डाल दिया 23 24 25 26। तो ये लिस्ट टाइप का फॉर्मेट कंप्लीट यहां पर हो गया। एंड आफ्टर डेट हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था सेट। तो उसके लिए हमें जितने वेरिएबल उसके लिए उतने प्रॉपर्टी टैग। तो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया यहां पर, नेम डाल दिया उस प्रॉपर्टी का, यहां पर मैंने क्या, एड्रेसेस। एंड आफ्टर डेट यहां पर हम आते हैं और इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे डिफाइन करना है क्या, इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे एक और टैग डिफाइन करना है। तो मैंने यहां पर टैग डिफाइन कर दिया सेट। एंड आफ्टर डेट इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर मुझे डालना है वैल्यू। तो मैंने यहां पर वैल्यू डाल दी एड्रेस के अंदर, मैंने डाल दिया भोपाल। कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं मैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी।
भोपाल डाल दिया यहाँ पर मैंने, जयपुर डाल दिया यहाँ पर मैंने, इंदौर डाल दिया, और यहाँ पर हमने डाल दिया नोएडा। कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कर दिया फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो अब हमारे पास में ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, एक और टैग हमारे पास बचा है मैप टाइप का। तो हम आते हैं यहाँ पर और डिफाइन करते हैं यहाँ पर मैप के लिए। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमने लिखा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास में नेम है, स्टूडेंट के अंदर आते हैं और हमारे पास में है कोर्सेस। तो हम कोर्सेस पर कॉपी करते हैं और कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और इसके अंदर हमें लिखना है एक और टैग मैप। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, मैप लिख लिया। अब यहाँ पर डिफाइन करना है थोड़ा सा अलग चीज है यहाँ पर। क्या अलग चीज है कि तुमने जैसे कोर्सेज डिफाइन कर दिया ना, और तुमने मैप डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पर दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैप के अंदर आओगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंट्री। तो तुमने एंट्री लिखा। अब एंट्री के अंदर यहाँ पर मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐड करूंगा एंट्री को ऐसे। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कीज। तो तुमने यहाँ पर डाल दिया की। कि जो तुम्हारे पास में है एक जावा लैंग्वेज, इसका जो ड्यूरेशन है वो तुमने इसकी वैल्यू डाल दी। और वैल्यू डाल दी तुमने यहाँ पर क्या, 12 मंथ। ये 12 महीने तो चाहिए, एक साल तो अप्रोक्स चाहिए अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करना है अच्छे से। कंट्रोल भी कर देता हूं, मैं कंट्रोल भी कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पाइथन। पाइथन यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका कोर्स ड्यूरेशन, क्योंकि कोर्सेस है तो कोर्सेस का क्या नाम है और क्या ड्यूरेशन है उसका, तो हमने बोल दिया कि इसके लिए 6 से 8 महीने जो है वो सफिशिएंट है। यहाँ पर आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया क्या, मॉनस्टैक। तो मॉनस्टैक के लिए आराम से आप 6 मंथ में इसको अच्छे से अगर करोगे तो कर सकते हो। एंड यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी डिफाइन कर दी। अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर, अब हम चलते हैं अपनी टेस्ट क्लास राइट करना है। जब आपको टेस्ट क्लास राइट करना है तो हम आते हैं कॉम डॉट एप डॉट प्रसून पैकेज के अंदर, राइट क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, न्यू पर आता हूं और यहाँ पर मैं क्या बना लेता हूँ, एक क्लास। इस क्लास का नाम मैंने रख दिया टेस्ट। टेस्ट क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफाइन करना है क्या, मेन मेथड के साथ साथ स्प्रिंग कंटेनर। कंटेनर तो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपने कंटेनर क्रिएट किया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसका एक रेफरेंस बनाया एसी इक्वल टू, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास डाली क्योंकि आपके पास में एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो। तो यहां पर आपने लिखा न्यू ऑफ सी पी एक्स ए सी, कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे और इसके अंदर डालोगे आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और वो भी डबल कोट के अंदर। तो वो आपने डाली क्या, जो तुम्हारे पास में एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो क्या थी, डॉट कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। एंड आफ्टर डेट यहाँ पर अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने दे दी, क्योंकि स्प्रिंग कंटेनर दो चीजें मांगता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मांगता है और साथ साथ मांगता है वो क्या, आपसे, कि मुझे बीन दे दो और कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दो। सिंपल। हमने यहाँ पर क्या लिखा, एसी डॉट गेट बीन, हमने यहाँ पर लिखा। आईडी मैंने वहां पर डाल रखी थी क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर स्टूडेंट की आईडी डाल रखी थी मैंने एसएस। तो मैं यहाँ से एसएस को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और आता हूं वहां पर टेस्ट डॉट जावा के अंदर, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूं एस एस और यहाँ पर सेमीकोलन। अब ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है तो तुम्हें स्टूडेंट टाइप में टाइप कास्ट करना है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है,
यहां पर क्या करना है आपको, स्टूडेंट, और उसका आपने बना लिया एस। अब हमें क्या करना है, हम सारी प्रॉपर्टी यहां पर गेट कर लेते हैं, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस। तो हमने एस डॉट गेट नेम कर दिया, हमने एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस एस डॉट हमने यहां पर कर दिया गेट फोन्स जो तुम्हारे पास में थे, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस हमने यहां पर कर दिया एस डॉट गेट हमारे पास में एड्रेसेस था जो, यहां पर एस वाई एस ओ कर दिया कंट्रोल स्पेस, और एस डॉट हमारे पास में जो था कोर्सेस, उसको भी हमने यहां पर कॉपी कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं हम अपने इस कोड को, राइट क्लिक करता हूं मैं यहाँ पर, रनेस पर जाता हूँ, वन जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। जब जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तुमने अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी का इम्प्लीमेंटेशन करके देखा कि किस तरह से हम कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपन क्रिएट करते हैं, जहां पर अपन बात करेंगे किसकी, इम्प्लीमेंटेशन पर पहले ध्यान दो। सारी चीजें थ्योरेटिकल तो मैं आपको बता ही दूंगा, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बता दूंगा। तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल के अंदर जाता हूं मैं, न्यू पर जाता हूं और एक मैवन प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूं, क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तुम। यहां पर डाल दिया मैंने कंपनी का नेम माई डॉट एप, यहां पर मैंने डाल दिया स्प्रिंग का स्प्रिंग कोर, और तुम्हारे पास में था क्या एक्सएमएल, क्या रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी एक्सरसाइज, एंड यहां पर फिनिश। तो अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, एक क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का रेफरेंस मैं बनाऊंगा। तो जब मैं रेफरेंस बनाऊंगा तो मुझे रेफ टैग का यूज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो किस तरह से करता हूं, तो उसका इंप्लीमेंटेशन अपन देखते हैं। यहां पर चलते हैं, एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर चलता हूं मैं यहां पर। एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर जाने के बाद मैं यहां पर एक क्लास डिफाइन करता हूं, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर हमने क्लिक किया यहां पर, और एक पैकेज बनाया, और इस पैकेज का नाम मैंने रख दिया कॉम डॉट एप या कॉम डॉट प्रसून। एंड आफ्टर डेट इस पैकेज के अंदर आता हूं मैं, राइट क्लिक करता हूं, न्यू पर जाता हूं, और एक क्लास बना लेता हूं। उस क्लास का नाम मैंने रख दिया रेपोजिटरी। इस क्लास का नाम मैंने रख दिया रेपोजिटरी। इस रेपोजिटरी के अंदर इस रेपोजिटरी के अंदर इस रेपोजिटरी के अंदर सबसे पहले क्या है, मैं एक वेरिएबल मतलब एक प्रिमिटिव टाइप की डिपेंडेंसी डिफाइन करता हूं, प्राइवेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एंटिटी सेमीकोलन। अब इसको बीन बनाना है तो ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करोगे, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, आपने यहां पर कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहां पर आपने डिसेलेक्ट ऑल एंड जनरेट कर दिया। आफ्टर डेट यहां पर आपको क्या चाहिए, सेटर एंड गेटर, तो ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करोगे, जनरेट करोगे सेटर एंड गेटर, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे एंड आफ्टर डेट जनरेट कर दोगे। ऑल्ट शिफ्ट एस करोगे, यहां पर जनरेट कर दोगे टू स्ट्रिंग। पहले मैंने बार बार बोल रखा है कि इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देंगे हम, अगर इम्प्लीमेंटेशन आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। कैसे आएगा वो बात की बात है, जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, बेसिक्स जो है वो लर्न करेंगे, बेसिक फंडामेंटल स्प्रिंग के लर्न करेंगे, चीजें किस तरह से होती हैं वो काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाएंगी। अब आता हूं मैं इसी के अंदर एक और क्लास राइट करता हूँ, न्यू पर जाता हूं, यहाँ पर एक क्लास और बनाता हूं, यहाँ पर उस क्लास का नाम मैंने रख दिया क्या, सर्विस। जिसने भी एसटीएस अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है, डाउनलोड करने के लिए मैंने अलग से एसटीएस के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, जहां पर जहां पर मैंने एसटीएस का डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग किस तरह से करना है, कैसे वो जिप फाइल क्रिएट होगी, एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे सब कुछ उसका सेटअप करना है, वो सब कुछ बता रखा है।
तो यहां पर सर्विस के अंदर आते हैं, और मैंने क्या बोला था, एक क्लास का रेफरेंस किसी दूसरी क्लास के अंदर बना दो, हैजा रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेफरेंस बनाना, रेफरेंस टाइप की डिपेंडेंसी, क्योंकि वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का। तो मैंने यहां पर प्राइवेट टाइप का यहां पर मैंने बनाया रेपोजिटरी, रेपोजिटरी टाइप का यहां पर मैंने बनाया रेपो एंड सेमीकोलन। एंड आफ्टर डेट मैं यहां पर फिर से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लिखूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस, जनरेट करूंगा यहां पर कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स एंड डी सेलेक्ट ऑल एंड जनरेट कर दूंगा इसको। एंड आफ्टर डेट सेटर एंड गेटर इन टू स्ट्रिंग, तो ऑल्ट शिफ्ट एस, और यहां पर हमने जनरेट किया सेटर एंड गेटर को, यहां पर हमने सेलेक्ट ऑल किया, जनरेट कर दिया, एंड ऑल्ट शिफ्ट एस एंड एस, तो हमने जनरेट कर दिया टू स्ट्रिंग मेथड को। कंट्रोल एस से सेव करूंगा मैं, एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर जाना। अब इसके बाद जो पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर हमने किया था ना, तो अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है सिर्फ, क्योंकि मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता ही दिया है। तो आफ्टर द वर्जन टेक यहां से लेके यहां तक का पूरा जो डिपेंडेंसीज तक का कोड कॉपी करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर आफ्टर द वर्जन टेक उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव। लगता है तो प्रोजेक्ट को अपडेट कर लो, राइट क्लिक करके यहां पर आओगे और मेवन पर जाओगे, इस यहां पर आओगे मेवन पर, तो यहां पर आओगे तो अपडेट प्रोजेक्ट पर आने के बाद यहां पर कर दोगे अपडेट, या फोर्स अपडेट भी कर सकते हो। तो यहां पर आपने अपने इस प्रोजेक्ट को अपडेट कर दिया, जिससे आपने जितनी भी डिपेंडेंसीज यहां पर डाली होंगी वो सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट सेव, आते हो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहां पर डिफाइन करते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफाइन करने के लिए एसआरसी में रिसोर्स के अंदर जाना है। अब यहां पर जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा एक एक चीज, वैसे आपको लिखना है। एसआरसी में रिसोर्स के अंदर मैं चलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर चलता हूँ, और यहां पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया beans.xml। और यहां पर आने के बाद मुझे एक्स स्प्रिंग का एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अब इसका तो हम यहां से कॉपी कर ही लेते हैं डायरेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल भी। अब यहां पर बीन्स डिफाइन करना है आपको, किस तरह से करोगे, सबसे पहले आप यहां पर डालोगे बीन टैग, और इस बीन के अंदर डालोगे आईडी, और आईडी के अंदर डालोगे डबल कोट के अंदर एक हमारे पास में क्लास है, एक हमारे पास में है रेपोजिटरी क्लास, और एक तुम्हारे पास में है सर्विस क्लास। एक क्लास दूसरे पर डिपेंडेंट है, चेक करो कौन किस पर डिपेंडेंट है। मैंने बोला इंडिविजुअली जो क्लास है वो तुम्हारे पास में है रेपोजिटरी, तो तुम सबसे पहले यहां पर आओगे और रेपोजिटरी के लिए बीन क्रिएट करोगे। तो तुमने यहां पर बीन क्रिएट किया रेपोजिटरी के लिए, तो हमने यहां पर बीन के लिए आईडी डाली, और इस आईडी का नाम हमने डिफाइन कर दिया ROB। इसके बाद क्लास फुली क्वालिफाइड क्लास नेम डालना है, तो तुमने डाल दिया। अब क्लास जो है वो किस पैकेज के अंदर डिफाइन है, वो है कॉम डॉट प्रसून के अंदर, तो कॉम डॉट प्रसून के अंदर डिफाइन है, और इसका नाम क्या है, डॉट रेपोजिटरी। एंड आफ्टर डेट इसके अंदर एक एंटिटी नाम का वेरिएबल था, तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग डिफाइन करना पड़ेगा, तो तुमने यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग डिफाइन किया और उसका नाम लिख दिया। तो तुम रेपोजिटरी के अंदर आते हो, यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम था एंटिटी, यहाँ से कॉपी करते हो कंट्रोल सी से, यहाँ पर आते हो नेम में पेस्ट कर देते हो। एंड आफ्टर डेट यहाँ पर आओगे तो तुम्हें वैल्यू टैग डाल डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो तुमने यहाँ पर वैल्यू टैग डाल दिया, और एंटिटी के अंदर वैल्यू डाल दी तुमने, फॉर एग्जाम्पल क्या, हेलो। तो ये तो आपका काम कंप्लीट हो गया, ये बीन डिफाइन कर दी, और इससे तुम्हारा पूरा काम भी कंप्लीट हो गया। लेकिन तुम्हारे पास में एक बीन थोड़ी ना है, दो बीन है, जितनी क्लासेस उतनी बीन के लिए बीन टैग डिफाइन करोगे, तो तुमने एक और बीन लिया। अब यहाँ पर टैग को किस तरह से लिखना है, यहाँ पर हमने लिखा आईडी, और आईडी में नाम दे दिया मैंने क्या, सर्विस के लिए आईडी SOB, और उसके लिए मैंने क्लास डिफाइन कर दी, और उसके लिए पैकेज है वो हमारे पास में था कॉम डॉट प्रसून, और उस पैकेज के अंदर हमारे पास में क्लास थी सर्विस।
एंड आफ्टर डेट यहां पर आते हो तो तुम्हें प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करना है कि करना है, करना है क्यों, वेरिएबल जितने भी बनाओगे उतने लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे, तो तुमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया यहाँ पर। और प्रॉपर्टी भी जो नेम है, तो तुम यहाँ पर आते हो सर्विस, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में इसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी, तो रेपो को यहाँ से कॉपी करोगे, जस्ट कॉपी, एंड आओगे तुम यहाँ पर, इसको पेस्ट कर दोगे यहाँ पर। आप रेपो के लिए वैल्यू इंजेक्ट करने का काम करना है, तो तुम्हें यहाँ पर कैसे, मतलब इस सर्विस के अंदर जो रेपो है उसके अंदर, तो ये रेपो एक तरह से रेफरेंस है, और रेफरेंस होल्ड करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंजेक्ट करवाना है ना, तो इंजेक्ट करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट तो होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होता है, और इंडिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जो डिपेंडेंट क्लास है उसके अंदर जो तुमने इंडिपेंडेंट का रेफरेंस बना रखा है, उस रेफरेंस के अंदर वैल्यू जाके होल्ड होगी। तो तुम आते हो इस बीन्स डॉट एक्सएमएल के अंदर, तो तुम्हें एक टैग ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है रेफ टैग। तो तुमने यहां पर डाला रेफ टैग, और रेफ टैग को कैसे लिखोगे, यहां पर तुमने रेफ के लिए डिफाइन किया बीन, और किस ऑब्जेक्ट को यहां पर ऐड करना चाहते हो, तो मैंने बोला आरओबी क्रिएट हुआ है रेपोजिटरी के लिए, उसको तुम इसके सर्विस के अंदर जो सर्विस के अंदर जो तुमने रेपोजिटरी का बना रखा था रेफरेंस, उसके अंदर होल्ड करवाना चाहते हो, इंजेक्ट करवाना चाहते हो, तो आरओबी को तुम यहां पर इंजेक्ट करवा देते हो। अब चलते हैं कॉम डॉट प्रसून के अंदर आता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं, न्यू पर जाता हूं और एक क्लास बनाता हूं टेस्ट क्लास, क्योंकि मुझे कंटेनर डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर टेस्ट क्लास डिफाइन की। और इस टेस्ट के अंदर आने के बाद मैं बनाता हूं यहाँ पर मेन मेथड, तो हमने यहाँ पर बनाया मेन मेथड कंट्रोल स्पेस, और मेन मेथड डिफाइन करने के बाद सिंपल सा लॉजिक क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सर। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए AC एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, AC इक्वल टू, यहां पर डाला आपने न्यू ऑफ CPX AC, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो तुम्हारे पास में थी वो थी बीन्स डॉट एक्सएमएल, डबल कोड के अंदर डाला आपने बीन्स डॉट एक्सएमएल, एंड सेमी कॉलन यहां पर डिफाइन किया। इसके बाद रीड करना है ऑब्जेक्ट, AC डॉट गेट बीन मेथड को कॉल किया, एंड जैसे ही आपने गेट बीन मेथड को कॉल किया, यहाँ पर तुमको आईडी डालनी पड़ेगी। तो अब यहां पर बेसिकली फंडा क्या है, यहां पर फंडा क्या है कि तुमने यहां पर अभी तक जो लॉजिक डिफाइन किया है वो लॉजिक किसके लिए डिफाइन किया है, तुम्हारे पास में दो क्लासेस थी, सर्विस और एंटिटी। तो अब यहां पर आईडी डालोगे किसका, रेपोजिटरी का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब तुम्हें रीड करना है, तो तुम डालोगे यहाँ पर सर्विस, सर्विस क्या है, ए है। सर्विस के लिए तुमने बीन्स के अंदर आईडी डिफाइन कर रखी है क्या, SOB, तुम SOB को यहाँ से कॉपी करोगे, टेस्ट डॉट जावा के अंदर आओगे, पेस्ट कर दोगे, सेमी कॉलन लगाओगे यहाँ पर, आफ्टर डेट यहाँ पर आओगे, और तुम्हें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, सर्विस टाइप के लिए तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है वो। यहाँ पर आओगे और यहाँ पर डिफाइन कर दिया सर्विस, एंड सर्विस के लिए SYSO करोगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे, एंड आफ्टर डेट S को प्रेस करोगे, प्रिंट दी S, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करोगे फॉर्मेटिंग करने के लिए, राइट क्लिक, रनेस पर जाओगे, वन जावा एप्लीकेशन पर करोगे एग्जीक्यूट अपने प्रोग्राम को, org.spring framework डॉट बीन्स फैक्ट्री डॉट बीन क्रिएशन एक्सेप्शन, ROB डिफाइन क्लास पाथ बीन्स डॉट XML, वैल्यू नेस्टेड एप्लीकेशन ऐसा, नॉट राइटेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शन इनवैलिड एंटिटी ऑफ बीन क्लास, ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है इसने। और इस पर्टिकुलर एरर को पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मतलब ये बोल रहा है कि तुम बीस डॉट एक्सएमएल के अंदर जाओ और तुमने जो एंटिटी डिफाइन कर रखा है उसको देखो, क्योंकि तुमने एंटिटी के लिए जो तुम्हारे पास में रेपोजिटरी था, उस रेपोजिटरी के अंदर तुमने यहाँ पर एंटिटी डिफाइन कर रखी थी, ठीक है। तो एंटिटी है, कंट्रोल C से कॉपी करता हूं मैं, बीस डॉट एक्सएमएल के अंदर आता हूं, तो एंटिटी में देखो यहाँ पर स्पेस है, स्पेस है, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कंट्रोल S से सेव कर दो। मेन है एरर को पढ़ना आना चाहिए, एरर को रिजॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है। कोड थोड़ी ना, कोड तो कहीं से भी कर लो, ये कॉपी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम ने आज के सेशन में जितनी भी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज थी
जिसमें कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी और एक्सएमएल रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है अभी स्प्रिंग कोर में। तो वो सब कुछ हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में बहुत सारी चीजें और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।